हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है आपकी शादी कब होगी और किससे होगी आपकी शादी। अगर आप सिंगल हैं, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप डिवोर्स्ड हैं, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इन कार्ड्स के अंदर आपकी शादी का मंथ भी होगा जो कि हम हर रीडिंग के आखिर में देखेंगे, टाइमिंग भी देखेंगे और कैसे होंगे वो इंसान, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी, दिखने में कैसे होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी मैं आपको दूंगी। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ओनली डिवाइन नोज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज चूज़ करने के लिए मैंने ये 3 रिंग्स रखी हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ये वाली रिंग। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है ये रिंग। ये है ऑप्शन नंबर 2 और फिर ये रिंग है ऑप्शन नंबर 3। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आई थिंक मैंने ये बोला है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी शादी उन्हीं से होगी या नहीं। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाली रिंग सेलेक्ट की थी, ये आपकी रीडिंग होने जा रही है और हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किन से होगी। ये वाला कार्ड आपकी रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे क्योंकि इसमें आपकी शादी का मंथ होगा। पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या है। लेट्स सी ग्रुप 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, आपकी शादी किन से होगी, कैसी होगी उनकी पर्सनैलिटी, कौन होंगे वो जिनसे आपकी शादी होगी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 1 के लिए। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ये तो बहुत सारे आ गए हैं। ग्रुप 1 की शादी किन से होगी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 1 की शादी 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओ वाओ, डिस्टेंस नहीं होगा आप लोगों के दरमियान। इट्स नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन। द हाई प्रीस्टेस। बॉटम पर हमारे पास आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो लवर्स एनर्जी यहाँ पर आ गई है, लवर्स का कार्ड आ गया, इससे बड़ी क्लियर हो गई हमारे सामने बात। यहाँ पर जेमिनाई, पाइसीज, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। बट हाँ, इनमें से कोई हो सकता है, सन, मून, राइजिंग और वीनस, जिनसे आपकी शादी होगी, उनका इसमें से कोई स्टार साइन हो सकता है। ये एक बहुत रोमांटिक इंसान होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। एंड आई फील कि एट द सेम टाइम ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान भी होंगे और ये एक ही इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने पर बिलीव करते होंगे। इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा फ्लर्ट करने का। बहुत मैच्योर इंसान होंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी एज ग्रुप से हो, बट ये एक बहुत मैच्योर इंसान होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने 30s में होंगे जब आपकी इनसे शादी होगी। 30s में होंगे ये। और ये भी हो सकता है कि आप भी अपने 30s में हों और आप दोनों के दरमियान कोई ज़्यादा एज गैप नहीं होगा, 2-3 साल का होगा, चाहे ये आपकी पहली शादी है या दूसरी शादी है। बट आपका एज गैप ज़्यादा नहीं होगा, 2-3 साल का होगा या 1 साल का होगा और 30s में आप लोग होंगे। और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप 29 हो, वो 31 हो या 30 हो, इस तरह से, या वो 35, 32, आप 30 हो, राइट, कुछ इस तरह से हो सकता है। ये इंसान बहुत मैच्योर होंगे।
और एक ही इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने पर यकीन रखते होंगे। आई रियली फील कि एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है जिनसे आपकी शादी होने जा रही है, होगी। और ये इंसान, आई फील कि इनके साथ आप ऑलरेडी हैं। तो ये जो लवर्स का कार्ड आया था, इससे एकदम से मैसेज आया कि जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ये वही इंसान है जिनसे आपकी शादी होगी। दिस पर्सन लव्स यू एंड यू लव दिस पर्सन। सो जिनके साथ ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप है, ये लव मैरिज होने जा रही है। अब जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ और उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी जो मैं आपको बताऊँगी, हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान है कि जो अभी आपकी ज़िंदगी में आएंगे और उनसे फिर आपको प्यार हो जाएगा और फिर उनसे आपकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्हें आप ऑलरेडी एक दफ़ा रिजेक्ट कर चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने पहले आपकी ऑफ़र को ठुकराया। कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो अब वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे और इन्हीं से आपकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। हो सकता है कि आपकी सेपरेशन चल रही हो या आपकी नाराज़गी चल रही हो और आप नोटिस कर रहे हैं खामोशी से। हो सकता है कि आपने लड़ाई इसलिए भी की हो कि ये इंसान आपसे शादी करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हैं और आपने बोला है कि यार हमारी शादी जब तक नहीं होगी, आप कोई स्टैंड नहीं लेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूँगी या हम नहीं चल सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, आपको पता है। सो ये वो इंसान हैं जो फाइनली अब आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपसे शादी करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का वर्क प्लेस भी सेम हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लोगों की, आप यूँ कह लीजिए, स्टडी साथ में होती है और ये वही इंसान है। और इसके अलावा कोई एनजीओ से किसी का ताल्लुक़ हो सकता है, चैरिटी में भी बहुत ज़्यादा करते होंगे ये इंसान। आई रियली फील कि ये एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और बहुत इनका बैकग्राउंड वेल्दी है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, इनकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अर्न करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, डॉक्टर हों या डेंटिस्ट हों या उनके फादर डेंटिस्ट हों। ऐसा भी हो सकता है कि फ़ीमेल हैं तो टीचर होंगी या नर्सिंग का कोई कोर्स कर रही होंगी, या ये भी डेंटिस्ट बन रही होंगी या कुछ ना कुछ इस तरह से कर रही होंगी। इसके अलावा पुलिस में हो सकता है कोई, एचआर मैनेजर हो सकता है कोई। मेल है, उनका ख़ुद का बिज़नेस भी कोई हो सकता है। फ़ीमेल है तो वो भी वर्किंग लेडी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। आई रियली फील के नर्सिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है, एचआर मैनेजर का भी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, टीचर का बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। प्रोफेसर भी हो सकते हैं, फ़ीमेल हैं तो भी टीचर हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है। सो ये इंसान, आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक कंपैशन होगा। हार्ड वर्किंग तो होंगे ही, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और ये इंसान बहुत लविंग इंसान है, बहुत, आप कह लें कि काइंड सोल हैं। इसके अलावा ये इंसान, मुझे लगता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में अगर कोई पैशन होगा ना बहुत ज़्यादा, तो वो उनका वर्क होगा, उनका काम होगा। और ये इंसान, आप कह लें कि बहुत ही सिंप्लिसिटी में रहने के आदी होंगे। लग्जरीज़ और ये चीज़ें उनको इतनी, आप कह लें कि इम्प्रेस नहीं करती होंगी। होंगे वेल्दी, यानी एक अच्छी हेल्दी लाइफ ज़रूर बिताते होंगे, हर चीज़ होगी उनके पास ज़िंदगी की, बट सिंप्लिसिटी उनको पसंद होगी। ये इस तरह के इंसान हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वही इंसान है जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। और अगर अभी आप लोग सिंगल हैं तो हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और उन्हीं से आपकी शादी होगी। सो बहुत ज़्यादा इनको सिंप्लिसिटी पसंद होगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंसान वैसे भी बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि सादा, इनका मिजाज बहुत सादा होगा। बातें बहुत कम करते होंगे, बहुत दिल से करेंगे जो भी काम करेंगे, और उनका काम ही उनका सबसे बड़ा पैशन होगा। और जैसा शुरुआत में मैंने आपको बोला कि किसी एक ही इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में वो सोचते होंगे। सो ये एक बड़े सीरियस इनकी पर्सनैलिटी होगी, इन अ सेंस के लाइफ को बहुत सीरियसली लेते होंगे। और किसी का टाइम बर्बाद करना, किसी के साथ फ्लर्ट करना, ये सारी चीज़ों का टाइम नहीं होगा इनके पास। ये एक बड़े अच्छे इंसान होंगे। आई रियली फील कि आपको लकी फील होगा कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है। जब आप उनसे जुड़ेंगे आपको ऐसा फ़ील होगा कि मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन जो बहुत सिंपल हो, जिसमें कोई लालच ना हो, मटेरियलिस्टिक ना हो, तो फिर यही वो आपके पर्सन होंगे।
हो सकता है कि आपकी भी ऐसी ही नेचर है और आपको ऐसा ही कोई इंसान चाहिए है जो शो ऑफ ना करता हो, जो बहुत सिंपल हो, और इनमें वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सो लेट्स सी और ये इंसान कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी होनी है। सो डिस्टेंस नहीं होगा एक तो मुझे लग रहा है कि आप सेम कंट्री सेम सिटी में रहते होंगे, मुझे डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है, स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे मेरे सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिक 1111। सो देखते हैं कि जिनसे आपकी शादी होनी है कुछ इनके बारे में। और वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। फिर है हमारे पास सॉलिट्यूड। सो हो सकता है कि इस वक्त आप लोगों की नाराज़गी चल रही है ऑलरेडी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं इनके साथ। एंड विद दिस सॉलिट्यूड एनर्जी, इनका कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं होंगी लोगों के साथ। थोड़ा इंट्रोवर्ट सी इनकी पर्सनैलिटी होगी और बहुत कम लोगों को अपने करीब आने देते हैं। बड़े सिलेक्टिव और बहुत सिंपल और बहुत डिसेंट किस्म की वाइब आ रही है। इस तरह के ये इंसान होंगे। हर किसी को वो आप कह लें कि अपनी लाइफ में, अपने सर्कल में नहीं आने देते होंगे। बड़े सिलेक्टिव किस्म के इंसान होंगे। देन वी हैव होप। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7 बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है। उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकेगा या आपका हो सकता है। एंड देन वी हैव सेक्रीफाइस। आई रियली फील कि ये फिर वही वाइब आ रही है कि बड़े मैच्योर, बहुत स्पिरिचुअल इंसान होंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनकी वाइब्स होंगी और ज़िंदगी में इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी। ये इस तरह के इंसान होंगे। सो आप लोगों की सिचुएशन अगर थोड़ी सी ख़राब चल रही है, ऑलरेडी आप इनसे डील कर रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होप है, इसलिए भी ये मैसेज आया है। आई ऑल्सो फील के बड़ा अच्छा आपका कपल बनेगा। बहुत ही इंसान आपको मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे कि लोग आप लोगों से जलेंगे। ऑब्वियसली विद दिस डिसेप्शन एंड एनवी, हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा आपके इस रिलेशनशिप को देखकर हैरान होंगे, मतलब थोड़ा सा एनवियस भी होंगे कि आपको इतना अच्छा इंसान मिल गया है। लेट्स सी कौन होंगे ये इंसान। वी हैव मेक द एफर्ट एंड फ्लर्ट। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ कज़न्स हो सकते हैं, कुछ नेबर्स भी हो सकते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं और आप काफ़ी टाइम से साथ में हैं, काफ़ी टाइम से डेटिंग वाला चल रहा है आप लोगों का। बट अब ये इंसान शायद शादी के लिए सीरियस हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग बचपन से साथ हैं और अब चूंकि आप लोग बड़े हो गए हैं, साथ में बड़े हुए हैं, तो अब शादी की तरफ बात आ रही है। और कुछ लोग, जैसा मैंने कहा कि कज़न्स थे हमेशा से, और आप लोगों की बचपन में ही बात तय हो गई थी, घर वालों ने कर ली थी, तो अब शादी आप लोगों की होने जा रही है। लेट्स सी, अगर आपके बच्चे हैं और आपकी डिवोर्स हो चुकी है, आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपके बच्चों को भी अपना लेंगे। स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, लेट्स सी मोर। वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई फील मैंने आपको पहले मैसेज दिया था कि ये इंसान काफ़ी वेल्दी भी होंगे। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स। सो आई रियली फील के ज़िंदगी में उन्होंने बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क किया है। जो भी उनके पास होगा वो उनका ख़ुद का होगा। बहुत सेल्फ मेड इंसान होंगे, मेल हो या फीमेल, बहुत सेल्फ मेड हार्ड वर्किंग इंसान। हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिज़िकली और मेंटली। नेक्स्ट वी हैव बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान हैं जो आपके कज़न ही हों या आपके फ्रेंड सर्कल में हों, हमेशा से आपको पसंद करते थे और अब ये आपके तरफ रिश्ता भेज दें। ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी वेकेशन पर गए थे और वहाँ ये इंसान आपको मिले थे। कुछ लोगों की स्टोरी हो सकता है कि ऐसे शुरू हुई थी, और अगर आप लोग सिंगल हो तो हो सकता है कि आप किसी वेकेशन पर जाओ और वहाँ पर आप दोनों का आमना सामना हो जाए। देन वी हैव बैड, टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी आप लोगों का रिलेशनशिप है तो आपके अगेंस्ट कोई है, क्योंकि ये डिसेप्शन एंड एनवी आया है और फिर यहाँ पर आया है टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। हो सकता है कि इस वक्त कुछ लोग आप लोगों का कनेक्शन ख़राब करना चाह रहे हैं कि आपकी शादी ना हो। तो कोई ना कोई ऐसा है
जो नहीं चाहता है कि आप लोगों की शादी हो, तो उन लोगों से आपने बच के रहना है। हो सकता है कि उनकी फ़ैमिली में या आपकी फ़ैमिली में कोई है जो आपकी शादी नहीं होने दे रहा है, बट आई फील कि ये इंसान आपसे शादी करेंगे। कब करेंगे, अब ज़रा टाइमिंग भी देख लेते हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स, हो सकता है लिटरली एक्लिप्स वाले दिन। बट इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके पर्सन उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे और वो पीछे नहीं हटेंगे। आई रियली फील कि ये मुझे ना मेजॉरिटी आप लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है कि ये वही इंसान है जिनसे आप प्यार करते हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। बहुत कम लोगों के लिए वाला मैसेज आया है कि आप किसी वेकेशन पर जाएंगे या किसी फ्रेंड सर्कल में कोई है ये जो शुरू से आपको पसंद करते थे और ये आपको रिश्ता भेजेंगे। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, सो आई फील कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। और आप देखें कि सेक्रीफाइस भी आया है। अब ये भी हो सकता है कि आप जिनकी फैमिली, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। और टाइम के साथ सब लोग आपके साथ ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि उनके घर वाले अभी नहीं मान रहे हैं, आप लोगों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी हो। बट जब आपकी शादी वंस हो जाएगी, जो कि हो जाएगी और फिर आप प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहेंगे, अच्छे से उनके साथ उन्हें प्यार देंगे, तो वो आपके हो जाएंगे। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, प्यार देंगे, ईगो नहीं बीच में लेकर आएंगे, तो सब आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इवेंचुअली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको प्यार भी देंगे। प्यार से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, अनटिल और अनलेस कोई इंसान टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। अगर कोई टॉक्सिक नहीं है, उसका कोई मेंटल इशू नहीं है, तो मोहब्बत से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल जीत लेंगे आप, आपको मोहब्बत मिलेगी अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे शादी के बाद। सो शादी आपकी हो जाएगी। और इस कार्ड में हम देखते हैं कि कौन सा मंथ होगा आपकी शादी का। ओ वाओ, वी हैव अप्रैल। सो हो सकता है कि इस अप्रैल में आपकी शादी हो जाए या नेक्स्ट अप्रैल में। बट पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेन मैसेज आ रहा है वो ये है कि जल्दी होगी आपकी शादी, बहुत डिले नज़र नहीं आ रहा है आपकी शादी में। और इस अप्रैल में हो जाएगी या नेक्स्ट अप्रैल में, तो हर हाल में आपकी शादी हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आपकी शादी हो जाएगी, या इसी अप्रैल में। अगर आपकी बात ऑलरेडी चल रही है तो बात पक्की हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आप प्यार से सबके दिल जीत लेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे हो जाएंगे। सो ग्रुप 1 ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई रियली फील कि आप लोगों की लव मैरिज होगी, और अगर आप सेकंड मैरिज भी करना चाह रहे हो तो भी लव मैरिज आपकी हो जाएगी। और अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इंसान आपको बहुत प्यार देंगे आई फील। सो उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि आपकी डिवोर्स हुई भी है या आपके बच्चे हैं, उनको वो अपना ज़रूर समझेंगे। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। बाकी मेजॉरिटी लोगों के लिए आई फील कि ये इंसान आपको बहुत प्यार देंगे और लव मैरिज होगी आपकी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाली रिंग सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी। इस कार्ड में आपकी शादी का मंथ होगा और इसको हम आखिर में ओपन करेंगे। सो पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि क्या हैं, आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी शादी कब और किससे होगी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कब होगी ग्रुप 2 की शादी और किससे होगी, कौन होंगे ये इंसान। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, then we have the tower, 9 of swords, knight of pentacles. I really feel कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत मेहनती। आप काफ़ी टाइम से अपनी शादी के इंतज़ार में हो कि कब होगी। 2 of cups, the lovers,
एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर पाइसीज, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। लेकिन ये जो मैंने स्टार साइंस आपको बताए हैं, इसमें से कोई आपके पर्सन का हो सकता है, यानी जिनसे आपकी शादी होगी, सन, मून, राइजिंग और वीनस, इसमें से उनका कोई हो सकता है उनके चार्ट में। कैसे होंगे ये इंसान, कौन होंगे ये इंसान? एक तो ये जो 2 कार्ड्स हैं, इससे हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि आपकी लव मैरिज होने वाली है। अभी आपकी दूसरी शादी भी हो सकती है, बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये पहली शादी ही आपकी होने वाली है और बहुत देर से हो रही है। मे बी आप अपने 30s में आ चुके हैं, 30 के हो चुके हैं, या फिर 35, 34, और आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, काफ़ी परेशानी लेते हैं अपनी शादी की। अगर आप फीमेल स्पेशली देख रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा घर को समेटती हैं, घरदारी सारी आपको आती है, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, हर चीज़, यानी बेहतरीन एक लाइफ पार्टनर जो होता है, जो घर को समेटता है, जो बच्चों की भी अच्छी तरबियत करता है, वो सारे गुण आपके अंदर हैं। सो आप वो इंसान हैं। एंड आई फील कि आप किसी के साथ एक कमिटेड पार्टनरशिप में हैं और काफ़ी टाइम से आप उनका वेट कर रहे हो कि कब करेंगे वो आपसे शादी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब आप लोगों की शादी हो जाएगी। और कभी कभार शायद आप ये सोचते भी हों कि अगर उसने मेरे से शादी ना की, अगर अभी और टाइम भी मेरा ज़ाया हो गया तो क्या होगा। बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। शादी आपकी उनके साथ हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने आप ही को चूज़ किया है। हो सकता है कि उनके घर वालों ने किसी और से उनकी कराने की कोशिश की हो या आपकी कराने की कोशिश की हो, बट उन्होंने फ़ाइट बैक किया आपके लिए और आपने उनके लिए फ़ाइट किया, आपने नहीं की, राइट। तो आप लोगों की शादी हो जाएगी। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है किसी का, सेम सिटी सेम कंट्री लग रही है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर आपके पर्सन का कोई ऐसा काम है कि वो ट्रैवल ज़्यादा करते रहते हैं, अक्सर ही सफ़र में होते हैं। कोई ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है, या फिर वैसे ही उनको एक्सप्लोर करने का शौक़ है, दुनिया घूमने का, वर्ल्ड टूर पर जाने का शौक़ है, या दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स देखने का, एक्सप्लोर करने का उनको शौक़ है, एडवेंचर्स का, तो वो अक्सर ही सफ़र पर गए होते हैं। ये भी हो सकता है। सो मे बी आप लोगों ने पहले भी कई बार शादी का प्लान किया है, कई बार आप लोगों की शादी होते होते रुकी है, बीच में कुछ और आ जाता है, कुछ ना कुछ उनका काम आ जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाता है और शादी नहीं हो पाती। आपको ऐसा भी लगता होगा कि पता नहीं, शायद किसी ने जैसे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या किसी की ईवल आय है कि मेरी शादी ना हो, जो लास्ट मोमेंट पर रुक जाती है हमेशा। कुछ लोगों के लिए शायद ये है, आपको ऐसा फील होता है। बट ईवल आई कुछ नहीं है आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, बट हाँ किसी की ईवल आई हो भी सकती है। ब्लैक मैजिक नहीं है, ईवल आई हो भी सकती है। तो आप क्या किया करें कि शेयर मत किया करें किसी से भी अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स। इसका सबसे अच्छा हल यही होता है, क्योंकि चाहे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, कभी शेयर मत करें कि आप कितने खुश हैं, कभी शेयर मत करें कि आपकी शादी होने वाली है। जब चीज़ें हो जाएं प्रॉपर, जब तय हो जाए सब कुछ, फिर आप ज़रूर बताएं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर नहीं। कभी कभार ख़ुद की भी नज़र लग जाती है, बट शेयर मत करें। आप लोगों के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ग्रुप 2, शेयर मत करें। इस दफ़ा आपने शेयर नहीं करना है और फिर शादी हो जाएगी आपकी। तो लव मैरिज मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है कि चल रही है। ये वाला पाइल ग्रुप 1 से बहुत मैच कर रहा है, ऐसे लग रहा है वही रीडिंग कंटिन्यू हो गई है। अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा। सो यहाँ पे तो प्रॉपर एक लव कनेक्शन है और काफ़ी टाइम से आप लोगों का कनेक्शन है, 8 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी इस तरह से हो सकता है, 4 साल। बट आई फील के बड़ा लॉन्ग टर्म एक कनेक्शन आपका चल रहा है और वहीं पर आपकी शादी होगी। इस वक्त आप लोगों की नाराज़गी हो सकता है चल रही हो, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन चल रही है, आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपने जो सब्र किया है उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा और लव मैरिज ही होगी आपकी। सो ये कौन इंसान है जिनसे आपकी शादी होनी है? आई डू फील कि ये बड़े ज़िद्दी इंसान है।
आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, काइंड हैं, हम्बल हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, लगते हैं पोलाइट हैं, काइंड हैं। थोड़ा आपके पर्सन के अंदर एक इमेच्योरिटी है, थोड़े से वो ज़िद्दी हैं, आपसे काफ़ी डिफरेंट हैं, थोड़े जज्बाती हैं, अपनी मर्ज़ी करने के आदी हैं। तो फ्रीडम भी उनको पसंद है, थोड़ा आज़ाद रहना पसंद है। बहुत ज़्यादा उनको ये नहीं पसंद कि उनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन करे, इस तरह आप दोनों की पर्सनालिटीज़ डिफरेंट हैं, बट आप हमेशा उन्हें अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, चुप भी रहते हैं और काइंड भी रहते हैं। और आपकी यही सारी आदतें हैं जिसकी वजह से ये इंसान अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा झुक कर आपने इस कनेक्शन को बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा झुकाव है आपकी तबीयत में, आपके इस बहुत ज़्यादा झुकाव और पेशेंस की वजह से ये कनेक्शन चला है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आपके इसी झुकाव और पेशेंस की वजह से आगे भी चलेगा। जिस दिन आप पकड़ेंगे उस दिन आप लोगों की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। सो ये एक आप कह लें कि ड्रॉबैक है आपके कनेक्शन का, और ये एक अच्छी बात भी है कि आप झुकते हैं। बट आपको पता है अपनी सिचुएशन का कि किन जगहों पर आपने झुकना नहीं है, राइट? तो ये चीज़ हमेशा ऐसे ही रहेगी, ये आपने मान कर चलना है। इस कनेक्शन में शादी आपकी हो जाएगी, बट आपकी तबीयत का जो झुकाव है इसी वजह से ये रिश्ता चलेगा आगे। अगर आप झुके रहेंगे और पेशेंट रहेंगे तो चलेगा ये रिश्ता। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान आपको प्यार बहुत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। बट आपके पर्सन की कुछ बाउंड्रीज़ हैं, वो आपसे हमेशा ये कहेंगे कि देखो मेरी इन बाउंड्रीज़ को कभी तुम फलांगना नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने कभी मेरा फ़ोन नहीं छेड़ना, मुझसे ये सवाल नहीं करना कहाँ जा रहे हो, मुझ पर शक नहीं करना कभी, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं ना। ये चीज़ें हैं बीच में। तो ये वही इंसान हैं जिनसे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। लेट्स सी मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और नाम है मिस्टिक 1111। ये है मिस्टिक वर्ल्ड 1111, वो सिर्फ है मिस्टिक 1111। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा। सो वी हैव होप। सो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली बड़ी होप है आपकी सिचुएशन में। इमोशनल विदड्रॉल, सो इस वक्त तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कुछ लोगों का नज़र आ रहा है कि नाराज़गी चल रही है, इमोशनली आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हो। अथॉरिटी, ओ माय गॉड, मैं आपको यही अभी बोल रही थी कि ये इंसान थोड़े इस तरह की उनकी नेचर है। थर्ड आई चाक्रा, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ज़िद्दी हैं, अथॉरिटेटिव हैं कि बस जो मैंने कहा ऐसे होना है, तुमको मेरे आगे झुकना होगा हमेशा, और मेरी बात नहीं अगर मानी तो मुझे बात नहीं करनी, या हम कंपैटिबल नहीं अगर तुमने मेरी बात ना मानी, इस तरह से, राइट? आप बहुत ज़्यादा झुक कर पेशेंस के साथ उनके साथ चलते हैं। सो एक बात और कि ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं हैं इन सारी चीज़ों के, एक्नॉलेज नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, इसीलिए तो वो आपके साथ हैं। वो जानते हैं कि शायद आप ही वो वाहिद इंसान है जो उनको इस तरह से, उनके टेंट्रम्स भी बर्दाश्त कर लेगा, उनके मूड्स, उनका गुस्सा, आप ही वो इंसान है जो उनके साथ चल सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही इंसान चाहिए था, एक्स्ट्रा पेशेंस वाला। सो इन्हीं के साथ आपकी होगी शादी। ये इंसान हो सकता है कि पुलिस में, आर्मी में, बहुत कम लोगों के लिए वैसे ये वाला मैसेज आया है। हो सकता है कि बहुत वेल्दी बैकग्राउंड है, हो सकता है कि कोई ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर है उनके पास, अथॉरिटी है बहुत ज़्यादा, जैसे प्रिंसिपल हो गए स्कूल के, हेड हो गए कहीं किसी डिपार्टमेंट के, जहाँ पर भी वो डिपार्टमेंट जो भी उनका है, जो भी उनका काम है, वहाँ पर वो हेड करते हैं, लीड करते हैं। कोई इस तरह का काम है उनका विद दिस अथॉरिटी कार्ड, और उनकी बात को बड़ी अहमियत दी जाती है। जो भी वो काम करते हैं वहाँ पर उनका बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है उनकी वहाँ पर। तो बड़ी अथॉरिटी है उनके पास, कोई ऐसे इंसान है ये। फीमेल भी हैं तो हो सकता है कि उनके पास वो कोई ऐसा काम करती हैं कि उनके पास बड़ी अथॉरिटी है। वी हैव मेक द एफर्ट एंड रिलीज़ योर एक्स। सो आई डू फील कि यहाँ पर शायद पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और एफ़र्ट तो ये इंसान करना चाहते हैं आपके लिए और करेंगे। आई डू फील कि ये प्रैक्टिकली आपका साथ भी देंगे, आपके साथ आगे चलेंगे भी, और स्टैंड भी लेंगे आपके लिए, शादी भी करेंगे आपसे। अच्छा, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सा शायद डिले है अभी भी आपकी शादी में। हो जाएगी शादी आपकी इनसे,
बट अभी भी शायद थोड़ा सा डिले है। बट आपने शेयरिंग नहीं करनी, जैसा मैंने आपको पहले मैसेज दिया था, शेयर मत कीजिएगा किसी के साथ भी। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। वी हैव द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यस प्रोग्रेस कर रहे हैं आप लोग। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, सो आई रियली फील कि जो आपने अभी तकलीफ़ें काटी हैं अब वो ख़त्म हो रही हैं। अब एक नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कि आप लिटरली किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या उनका कैप्रिकॉर्न और स्टार साइन जिनसे आपकी शादी होनी है अर्थ साइन हो। बट आई फील विद दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आई थिंक कि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये है कि अब प्रोग्रेस होने वाली है। अभी शायद आप लोगों की नाराज़गी चल रही है बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। लेट्स सी मोर, कब होगी शादी आपकी इनसे, कब होगी ये शादी, शादी कब होगी, कौन है ये इंसान। ट्यूलिप्स हो सकता है आप में से किसी को पसंद है बहुत ज़्यादा, और इसमें लिखा है ग्रेट पैशन। सो आई डू फील कि इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए। वी हैव माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, वाओ। तो यही मैसेज मैं भी आपको दे रही थी कि आपकी शादी हो जाएगी। सो आप जिस रोड पर हैं इस पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर माउंटेन्स हैं, या बिलोंग किसी ऐसी जगह से करते हैं जहाँ पर माउंटेन्स हैं, बहुत ज़्यादा नेचर है। देन वी हैव टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। सो हो सकता है आपके पर्सन ने बिजनेस में या काम के हवाले से कोई रिस्क लिया हुआ है जिस पर वो काम कर रहे हैं, इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई है। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं उनके। चेयरफुल, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। सो हो सकता है कि अभी शायद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। बहुत कम लोगों के लिए, 1-2 लोगों के लिए ये वाला मैसेज आ रहा है कि ऐसे इंसान कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं शुरुआत से अब तक इस रीडिंग के, हो सकता है अभी कोई ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और फिर आपकी शादी इनसे होगी। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट बाकियों के लिए आई फील दिस इज़ समवन यू ऑलरेडी नो, और आपकी इनके साथ एक हिस्ट्री है। एंड देन वी है, हम सिर्फ चेयर फिल्ड पर फोकस करेंगे कि चेयर ऑलरेडी फिल्ड है, जगह ऑलरेडी कंप्लीट फिल हो चुकी है आपकी लाइफ में। विश बोर्न, आ विश इज़ ग्रांटेड, यस आपकी विश, आपकी ड्रीम, इट विल कम ट्रू। आपकी विश आपको मिल चुकी है, समझ लें कि आपकी शादी होगी। ये वही इंसान है जो आपके ड्रीम पर्सन है, जिनके साथ आप ऑब्वियसली शादी करना चाहते हैं। कब होगी ये शादी, ओके एक कार्ड आ गया, परफेक्ट टाइमिंग, और इस कार्ड में हम मंथ देख लेते हैं। ओ वाओ, वी हैव जुलाई। सो हो सकता है कि जुलाई में होगी आपकी शादी, जब भी होगी जुलाई के मंथ में पॉसिबिलिटी है। एंड परफेक्ट टाइमिंग, अच्छा आप कुछ लोगों के लिए मुझे डिले लग रहा था, बट विद दिस परफेक्ट टाइमिंग आई फील कि आपके पर्सन जब चाहें आपसे शादी कर सकते हैं। आप दिल ही दिल में इस बात पर फ्रस्ट्रेट होते होंगे कि यार अभी आपने पाँव पर खड़े नहीं होना है, आप ऑलरेडी काम भी करते हैं, अच्छा घर बार है, हर चीज़ है, मैंने आपसे क्या मांगा है या क्या ले लेना है मैंने आपसे, हम अभी भी शादी कर सकते हैं। यानी ये इंसान चाहे तो किसी भी लम्हे किसी भी वक्त आपसे शादी कर सकते हैं। आई डोंट नो कि वो डिले क्यों कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, करना चाहते हैं वो आपसे शादी, बट आई डोंट नो, अगर चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। ये कार्ड हमें ये मैसेज दे रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। सो टाइमिंग इज़ परफेक्ट, बस उनका माइंड बनाने का, आप कह लें कि जब उनका माइंड वो बना लेंगे बस उसकी देर है, कि एकदम से उन्होंने कहना है कि बस अब मैंने शादी कर लेनी है, तो बस फिर किसी भी लम्हे उनका माइंड जब वो बना लेंगे तो वो शादी कर लेंगे। आपके पर्सन थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, दिस इज़ द राइट वर्ड आई थिंक। और जैसे ही उनका माइंड मेकअप हो जाएगा तो वो शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे, आप लोगों की शादी हो जाएगी। सो आई फील कि शादी आपकी कभी भी हो सकती है, बट डिले सिर्फ आपके पर्सन के मूड की वजह से हो रहा है कि वो ख़ुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। सो जुलाई, हो सकता है कि जुलाई में हो आपकी शादी, इस साल या अगले साल जुलाई में, जब भी हो जुलाई में पॉसिबिलिटी है। और होने को ये शादी कुछ ही दिनों में भी हो सकती है, 1-2 महीनों में भी हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स आपके पर्सन के मूड पर। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाली रिंग सेलेक्ट की थी, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। इस कार्ड को हम आखिर में ओपन करेंगे और इसमें हमें पता चलेगा आपकी शादी का मंथ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन होंगे ये इंसान जिनसे आपकी शादी होगी, कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी। ओके, सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के लिए। सबसे पहले हमारे पास है द हर्मिट। कौन होंगे ये इंसान और कब होगी शादी। वी हैव द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कौन होंगे ये इंसान और कब होगी शादी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये दूसरी शादी लग रही है कुछ लोगों की मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है द स्टार। ओके, आप में से तो कुछ लोग शायद उम्मीद बिल्कुल खो चुके हैं कि आपको वो लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा कभी भी जिसकी आपको तलाश थी हमेशा से। पहले भी आपकी शायद एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है, एक दफ़ा शादी नाकाम हो चुकी है। अब आप बहुत ज़्यादा डरते हैं दोबारा शादी करने से, नाकाम होने से। और ये भी हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन उनकी है, वो एक दफ़ा नाकाम हो चुके हैं और वो डरते हैं दोबारा शादी करने से। बट स्टिल काफ़ी होप है यहाँ पर विद द स्टार एनर्जी। यहाँ पर एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सेजिटेरियस, एरीज, कैंसर, पाइसिस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एनर्जी पे आपने फोकस करना है। बट ये जो मैंने आपको स्टार साइंस बताए हैं ये उनके हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होनी है। सो ये जो इंसान हैं इनको आप ऑलरेडी जानते हैं और आपके फ्रेंड सर्कल में हैं। ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड हैं जिनसे आपकी मुलाकात या तो हो गई है या होने वाली है, और ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे आपको या किसी गैदरिंग में मिलेंगे आपको या मिल चुके हैं। सो ये चीज़ अब आपने आइडेंटिफाई करनी है कि ये इंसान आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। मुझे जो जो मैसेजेस नज़र आएंगे मैं वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सो डिस्टेंस कोई नहीं है यहाँ पर, सेम कंट्री, सेम सिटी। और इनसे आपकी पहली मुलाकात गैदरिंग में दोस्तों के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकती है। ये इंसान ऑलरेडी एक दफ़ा नाकाम हो चुके हैं शादी में, ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उस अपनी मैरिज से ये खुश नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी टफ़ डिसीजन एंड आई फील कि आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आप इस तरह के सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो ये एक बड़ा टफ़ डिसीजन है कि अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसे इंसान को अपनाना चाहिए या नहीं, या मेरी ज़िंदगी में पहले मैंने इस तरह से धोखा खाया, एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। मुझे, जैसा मैंने आपको पहले मैसेज दिया, कि ये भी फ़ील हो रहा है कि आपकी शायद अब प्रायोरिटी है ही नहीं कि आप शादी करें, क्योंकि आपको ना अब एतबार नहीं आ रहा है। आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये वाला डिसीजन कि मैं करूं या ना करूं। और लोगों के भी शायद आपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं। शायद फिर आपको ऐसा लगता है कि यार अब क्या करना है शादी करके, इतनी उम्र गुजर चुकी है, बस आगे भी अब गुजर जाए। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है कि पहली ही शादी है लेकिन डिले बहुत ज़्यादा हुआ है आपकी शादी में, तो आप कभी कभार ये सोचते हैं कि यार मैंने अब करनी ही नहीं है क्योंकि हो ही नहीं रही है, मुझे लगता है मेरी होनी नहीं है। कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है। तो काफ़ी स्ट्रगल की है आपने लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा अब प्रेशर फील करते हैं आप। हर कोई आपसे पूछता है कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या है क्या नहीं, रिश्ते आते भी हैं, बात नहीं बन पाती है। तो डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, ग्रुप 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है। अरेंज इन अ सेंस, ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर में डालकर आपको करेगा, इन अ सेंस कि आपके दोस्त आपसे कहेंगे कि ये कोई इंसान है, इसे देखो, या आपके घर वाले कहेंगे कि ये एक इंसान हमने देखा है, आप भी इसको देखो, देखो समझ में आती है। यानी इस तरह से करके अरेंज मैरिज होगी। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई अफेयर होगा या कोई ऐसे डेटिंग होगी और फिर शादी होगी, ये नहीं लग रहा है।
आई फील कि आपकी अरेंज मैरिज होगी और फ्रेंड्स के थ्रू या घर वालों के थ्रू या नेबर्स के थ्रू ये वाला रिश्ता आएगा, या लिटरली जाने जैसे रिश्ता करवाते हैं ना, मैच मेकर्स होते हैं, उनके थ्रू आपका रिश्ता आएगा और उस तरह से आपकी शादी होगी, मुझे ये लग रहा है। सो ये बड़े ही स्पिरिचुअल इंसान हैं जिनसे होगी शादी, और इनके साथ आपका कह लीजिए कि 5 साल का एज गैप हो सकता है, 4 साल का एज गैप हो सकता है इनके साथ आपका। बड़े मैच्योर इंसान, बहुत आप कह लें कि डिसेंट इंसान होंगे, बड़े कमिटेड लॉयल इंसान होंगे। 5'11" इनकी हाइट हो सकती है, मेल हैं अगर। फीमेल है तो 5'8", 5'7", अच्छी हाइट होगी फीमेल होंगी अगर। बड़ी हार्ड वर्किंग फ़ीमेल, खामोश ज़्यादा रहने की इनको आदत होगी, लड़ाई झगड़े पसंद नहीं होंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट्स, ज़्यादा खामोश रहती होंगी, और बहुत यानी अच्छी नेचर के इंसान होंगे ये जिनसे आपकी शादी होनी है। इसके अलावा इनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसका ताल्लुक़ मीडिया से हो किसी ना किसी अंदाज़ में, लेकिन बहुत हम्बल इंसान इसके बावजूद भी। बहुत से इनके में भी चाहने वाले हों, फैंस हों, फॉलोअर्स हों, कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि काम करते हों। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है मुझे, यानी लिटरली स्टार हों, सिंगिंग करते हों, या कुछ इस तरह से भी हो सकता है। मे बी यूट्यूब चैनल हो उनका कोई, ये भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ये कुछ स्पेसिफ़िक, सुपर स्पेसिफ़िक मैसेजेस थे जो मैंने आपको दिए हैं। बट ये जो भी इंसान होंगे ना, बहुत हम्बल इंसान होंगे और बहुत काइंड सोल होंगे। आई रियली फील के बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपको इनसे, बहुत कुछ लर्न करेंगे आप बेसिकली इनसे, और बहुत ग्रो करेंगे आप, आपकी सोल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी इनके साथ। सो ये कोई ऐसे इंसान है बहुत ज़्यादा जिनकी वजह से आप ग्रो करेंगे लाइफ में, बहुत कुछ सीखेंगे आप। ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी, और एज गैप जैसा मैंने आपको बताया कि होगा। सो आई फील कि आपकी शादी बहुत ज़्यादा डिले से हो रही है, आप इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। वैसे चैनल का नाम है मिस्टिक 1111। सो अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स ज़्यादा पसंद है तो आप वहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं एलिमेंट्स के हिसाब से, और वो ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मैंने डेडिकेटेड चैनल बनाया है। ज़रूर आप लोगों ने वहाँ पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5। वी हैव यूनिवर्स, नंबर 21। डेस्टिनी एंड मेमोरीज ऑफ लव। वाओ, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी। मतलब जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फ़ील होगा, आप कहेंगे कि शायद मैं इस इंसान को ना बहुत टाइम से जानती हूँ या जानता हूँ, ऐसा फ़ील होगा जैसे इट वाज डेस्टिन्ड, राइट, कुछ इस तरह का। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आई थिंक मैंने ये बात बोली है कि ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल होंगे जिनसे आपकी शादी होनी है, और शायद आप करना नहीं चाहते होंगे अरेंज मैरिज, लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपको अच्छा कनेक्शन फ़ील होगा। और जैसा मैंने कहा कि सोल ग्रोथ बहुत होगी आपकी इनकी वजह से। सो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कहीं ना कहीं आप इनको जानते हैं, और एक बड़ा डीप कनेक्शन फ़ील होगा, और आप बड़ा ग्रेटफुल भी महसूस करेंगे कि मैंने इतना इंतज़ार किया लेकिन मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला, मुझे एक अच्छा इंसान मिला। बेसिकली बहुत अच्छे इंसान होंगे ये जिनसे आपकी शादी होगी, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ अच्छे, दूसरों की तकलीफ़ को समझना, दूसरों को सुनना, एक गुड लिसनर होंगे ये इंसान। बहुत अच्छा उनका काइंड, उनका दिल होगा, बहुत अच्छे होंगे बेसिकली ये इंसान जिनसे आपकी शादी होगी। आई फील कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आदतें, उनकी बातें इतनी खूबसूरत होंगी, वो इंसान इतने खूबसूरत होंगे कि वो बहुत जल्दी आपके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। रिलीज़ योर एक्स। सो हो सकता है इस वक्त आपके जहन में कोई एक्स हैं जिनको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, और आप स्टिल चाहते हैं कि वो उनसे आपकी शादी हो जाए, और स्पिरिट का ये कहना है कि भूल जाइए उनको। विद दिस मेमोरीज ऑफ लव, रिलीज़ योर एक्स। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, और ये इंसान आपको इज़्ज़त और प्यार सब देंगे।
जिनसे आपकी शादी होगी। सो चांस देकर देखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता आपका आया हुआ है और आप चांस नहीं दे रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आप कंसिडर करेंगे, देखेंगे एक दफ़ा तो फिर ही आपको पता चलेगा ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए स्ट्रेट अवे मैसेज आ रहा है कि जिस इंसान के ऊपर आप स्टक हैं उसको जाने दें, रिलीज़ कर दें और चांस देकर देखें। जो नया इंसान यूनिवर्स ने जिससे आपको मिलाया है, जो आपकी डेस्टिनी है, उसको वेलकम करें। आई रियली फील ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो कोई रिश्ता आया हुआ है आपके लिए और आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वी हैव यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। हो सकता है वर्गो हो वो इंसान या आप। सो यू आर गुड इनफ। आप अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं इस वक्त, इसलिए आप उस पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। उस पास्ट पर्सन ने शायद आपको ऐसे रिजेक्ट किया कि आप अपनी सेल्फ वर्थ पर क्वेश्चन करने लग गए। हालांकि यू डिज़र्व मच मच मोर। जो आप चाह रहे हो आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और आपको मिल रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। सो इसलिए ये मैसेज आया है, यू आर गुड इनफ। सो लेट्स सी मोर। बड़ा डायरेक्ट मैसेज आया है आपके लिए, ग्रुप 3। सो जिस इंसान पे आप स्टक हैं उससे बाहर आ जाइए, कोशिश करें और आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वी हैव लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। ओ माय गॉड, मैं यही बात आपसे कर रही हूँ। कुछ नया शुरू हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। दैन वी हैव विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। सो जो आपकी विश है कि ऐसा मेरा पर्सन हो, इतना अच्छा हो, ऐसे हो, वो सारी चीज़ें उनमें हैं, बट आप एक दफ़ा देख नहीं रहे हैं, उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। सो आपको चांस लेना होगा। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। हो सकता है आपका कोई फैमिली इशू चल रहा है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उस वजह से भी आप और ज़्यादा भी परेशान हैं। वी हैव फ्लावर्स, हैप्पीनेस एंड देन यंगर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमेन। हो सकता है कि अगर ये आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपसे काफ़ी यंग होंगी, आपसे कोई 5-6 साल छोटी होंगी। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो आप उनसे 5-6 साल छोटी होंगी। तो एज गैप होगा आप लोगों का, बट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों के दरमियान। बड़े ही ब्रेव इंसान होंगे ये जिनसे आपकी शादी होगी। आपको फ़ील होगा कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। जब आप उनके साथ रिलेशन में आ जाएंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके सारे गम धुल जाएंगे। आई रियली फील कि इस वक्त जिस पेन में शायद आप हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप तकलीफ़ में हैं इस वक्त, तो वो तकलीफ़ आपकी चली जाएगी जब ये इंसान आपकी लाइफ में होंगे। एक दफ़ा चांस देकर देखें इनको। ओ वाओ, इफ़ यू बिलीव। सो सिर्फ अगर आप बिलीव करेंगे तो हो जाएगा। एंड अब हम ये वाला कार्ड देखते हैं। सो वी हैव दिसंबर, वाओ, ओ वाओ। सो आई रियली फील कि इस दिसंबर में आपकी शादी हो जाएगी, बिकॉज आई डू फील कि आपकी फैमिली भी ये चाहती है। फैमिली के काफ़ी इश्यूज़ हैं, बड़ा दुख होता है आपको भी। मे बी फैमिली वाले कहते हो कि यार आपकी शादी अब करनी है, आप नहीं मान रहे थे, बट एक दफ़ा आप मान कर देखें, राइट। आपकी फैमिली भी परेशान है आपकी शादी को लेकर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सब मिलजुल कर आपकी शादी करवा देंगे दिसंबर तक। बट ट्रस्ट में कि शादी बहुत अच्छी साबित होगी, इंसान बहुत अच्छे साबित होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और आपके साथ बुरा नहीं होगा। आप एक दफ़ा चांस देकर देखें। बहुत मुझे लग रहा है कि अच्छे इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाले हैं। वाओ, सो ये बड़ी डिफरेंट रीडिंग थी बाकी 2 पाइल्स से। सो फ्रेंड्स, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ज़रूर बताया करें ये बात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।